आज के टाइम में हर कोई पैसिव इनकम जनरेट करने पर ध्यान देने लगा है, और क्यों ना करे। जब इंसान की नीड्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं तो उसी हिसाब से इनकम को जनरेट करना भी ज़रूरी हो गया है। लेकिन एमए साइकोलॉजी की डिग्री के साथ में आप पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मैं फोकस करूंगी काउंसलिंग साइकोलॉजी, जो कि बहुत सारे बच्चे ऑप्ट करते हैं। अगर हम इग्नू एमए साइकोलॉजी की बात करें तो काउंसलिंग साइकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसे सेकेंड ईयर में सबसे ज़्यादा चूज़ किया जाता है, और इसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी सारी होती हैं। हम पहले कई वीडियोस में बात कर चुके हैं कि किस तरह से इग्नू में साइकोलॉजी करने के बाद आप जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग मेरे कॉन्टैक्ट्स में हैं जो मुझे अप्रोच करते हैं, मुझसे पूछते हैं, जो ऑलरेडी एक जॉब में हैं, वो उस जॉब को भी नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन इस डिग्री की हेल्प से कुछ पैसिव इनकम भी जनरेट करना चाहते हैं। या फिर कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि इस डिग्री के बेसिस पर उन्हें जॉब ना मिली हो, या किसी और कोई दूसरा स्किल उनमें ज़्यादा हो जिसकी वजह से उन्होंने जॉब एक्वायर की हो, लेकिन इस डिग्री को भी वो यूज़ करना चाहते हैं फॉर जनरेटिंग अ पैसिव इनकम। सो हियर आर सम टिप्स विच यू कैन फॉलो, और जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगी। ये सभी वो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस हैं जो कई लोगों ने अप्लाई किए हैं, उन्हीं के एक्सपीरियंसेस से मैं आज आपको ये चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज की वीडियो की क्विकली बिगनिंग करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जब आप इग्नू एमए साइकोलॉजी या काउंसलिंग साइकोलॉजी से जब आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद इस डिग्री को आप यूं ही साइड में मत रखिए, क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। आप अगर ऑलरेडी एक जॉब में हैं तो आपको ज़रूरत होगी थोड़ा सा टाइम मैनेज करने की। वो थोड़ा सा वक्त आपको काफ़ी ज़्यादा इनकम जनरेट करा सकता है, एंड दैट्स ट्रू। कैसे होगा ये सब? सबसे पहले तो आप बेस्ड ऑन योर ऑडियंस की, कितने लोग आपके पास हैं, कितने क्लाइंट्स आपके पास हो सकते हैं, ओवर टाइम आप धीरे धीरे लोगों की हेल्प करना स्टार्ट कीजिए। काउंसलिंग सेशंस अरेंज करना शुरू करिए। शुरुआत में ये काउंसलिंग सेशंस आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी रख सकते हैं, जिससे कि आपके पास कई लोग आएंगे, और धीरे धीरे आप उसको पेड कर सकते हैं। या फिर आप अपना जो सैटरडे संडे आपको ऑफ मिलता है, या कोई भी ऐसा टाइम जो आपको ऑफ मिलता है, उसमें से कुछ आवर्स, कुछ थोड़ा सा टाइम आप जो है किसी ऐसे सेंटर्स को दे सकते हैं जहां पर एक अच्छे काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। हो सकता है शुरुआत में आपको ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट भी करनी पड़े, क्योंकि आपको किसी से जुड़ने के लिए अपने स्किल्स को रिकॉग्नाइज तो करवाना ही होगा ना, तो ऐसे में आपको उनसे जुड़ना ज़रूरी है। उसके बाद जब आप स्किलफुल हैं, आप अच्छी काउंसलिंग लोगों की कर लेते हैं, बेस्ड ऑन दैट यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट फॉर देम, या फिर उनके लिए काउंसलिंग का आप वर्क कर सकते हैं। आप एज अ फ्रीलांसर भी वर्क कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप जाकर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। कुछ के नेम्स में है, आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते हैं कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। फ्रीलांसिंग के थ्रू आप अर्न कर सकते हैं अपने टाइम जोन में, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। इसके अलावा अपने कुछ स्कूल्स को भी अप्रोच कर सकते हैं, जो आपकी सिटी में स्कूल्स लोकेटेड हों। वहाँ पर आप स्टूडेंट्स को काउंसलिंग देने के लिए उनसे बात कर सकते हैं, उनकी करियर काउंसलिंग कर सकते हैं। इस पर आपको थोड़ा सा पहले रिसर्च करनी होगी, क्योंकि बच्चों की काउंसलिंग दूसरे तरीके से होती है। चाइल्ड काउंसलिंग में जो है वो थोड़ा अलग चीज़ें बदल जाती हैं, क्योंकि बच्चे और बड़ों में थोड़ा फ़र्क होता ही है ऑफकोर्स। तो इस तरीके से आप उस पर रिसर्च करके बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। स्कूल जो है वो आपको फिर बार बार उन चीज़ों के लिए आपके फ्री टाइम में बुला सकते हैं। इस तरीके से आप अपने काउंसलिंग के सेशंस टाइम टू टाइम वेरियस तरीके से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब छोड़ के फुल टाइम अपना काउंसलिंग का पूरा सेटअप खोल के बैठें और फिर आप डिसअपॉइंट हो अगर आपके पास क्लाइंट्स ना आए। आप अपनी जॉब के साथ साथ इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको शुरुआत में ये पैसिव इनकम लगेगी, जब आप अर्न करना स्टार्ट करेंगे आपको खुशी होगी, और ऑफ कोर्स लर्निंग तो हमेशा ही बनी रहेगी, क्योंकि आप अर्निंग के संग संग लर्निंग तो हमेशा ही करते रहेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि लर्निंग ही सबसे बड़ी अर्निंग है। अगर लर्निंग को फोकस करेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो उसमें अर्निंग छुपा ही होता है। तो लर्निंग ही सबसे बड़ी अर्निंग है। और इसके अलावा अगर हम मॉनिटरी लेवल पर देखें तो अर्निंग भी होती ही है। जब धीरे धीरे आप इस चीज़ में ग्रो करने लगेंगे तो थोड़े टाइम के बाद आप अपनी जॉब को साइड में करके इसी को अपने करियर की तरफ परस्यू भी कर सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स थी जो आप यूज़ कर सकते हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजी की डिग्री को लेकर साइड में मत रखिए, मैं फिर यही कहूँगी आपसे, उसको यूज़ कीजिए, क्योंकि काउंसलिंग की बहुत लोगों को ज़रूरत है। लोग अच्छे काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स की तलाश में रहते हैं, लेकिन लोग नहीं मिल पाते हैं। तो अपने स्किल्स को एनहांस कीजिए और मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जिन्हें ज़रूरत है एक अच्छे काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बनने की। Alright, so I will see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.